Hello everybody. I hope you are doing fine wherever you are. And today we are doing this chapter, A Turkish Judge, from the English textbook of class 6. So, A Turkish Judge. We are starting this story. We'll read and understand. The city of Baghdad flourished under its just and upright caliph, Harun al-Rashid. सिटी ऑफ बगदाद फ्लरिश कर रहा था. फ्लरिश मीन्स डेवलप कर रहा था, ग्रो कर रहा था, बहुत रैपिडली स्ट्रॉन्ग हो रहा था. अंडर इट्स जस्ट मीन्स जो बहुत न्यायप्रिय होता है, जिसको कि जस्टिस बहुत पसंद होता है ना, ऐसा. एंड अपराइट मीन्स ऑनेस्ट, ईमानदार. केलिफ, तो केलिफ जो होता है ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है ना. तो ये केलिफ था हारून अल राशिद. इसके अंडर में बगदाद का सिटी बहुत जल्दी से फ्लरिश कर रहा था, बहुत रैपिडली फ्लरिश कर रहा था. वॉन्टिंग टू सी फॉर हिमसेल्फ हाउ हिज पीपल फेयर्ड, द केलिफ डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ कॉमन ट्रेवलर, माउंटेड हिज स्टीड एंड रोड अंटिल ही केम टू द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन ऑफ बसरा. लेकिन हारून अल राशिद ये देखना चाह रहा था कि मेरे लोग कैसे रह रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, माहौल कैसा है ना, मेरे अंडर में जो एरिया है वहाँ का. तो फेयर्ड मतलब कि कैसा कर रहे हैं मेरे जो राज्य है उसके लोग. तो केलिफ ने क्या किया कि डिस्गाइज किया खुद को, अपना वेश जो है वो बदल लिया, है ना, और कॉमन ट्रैवलर के जैसे ड्रेस हो गए. और अपना स्टीड मीन्स द हॉर्स विच इज़ यूज्ड फॉर राइडिंग, फॉर ट्रैवलिंग. ये स्टीड है इनका, ठीक है. दिस हॉर्स इज अ स्टीड. और उसके ऊपर बैठ करके वो राइड करने लगे अंटिल वो बसरा का जो टाउन था उसके आउटस्कर्ट्स, मतलब जो बसरा है, जैसे मान लो ये बसरा है तो इसके आउटस्कर्ट्स मतलब बाहरी इलाके, है ना, पेरिफेरल इलाके जो हैं वहाँ पहुँच गए. तब तक वो उसको राइड करते रहे. देयर ही सॉ एन ओल्ड मैन सिटिंग बाय द रोड साइड. वहाँ पे उनको एक ओल्ड मैन दिखा जो कि रोड के किनारे पे बैठा हुआ था. हेल्प मी, इम्प्लोर्ड द ओल्ड मैन. तो ओल्ड मैन ने बोला हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए. इम्प्लोर का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, है ना. रिक्वेस्ट से भी ऊपर जब इंसान बोलता है कि बहुत ही मेरी मदद करो, मुझे बहुत ही ज़रूरत है, तो उसको इम्प्लोर करना बोलते हैं, ठीक है. द केलिफ स्टॉप्ड एंड आस्क्ड, ओल्ड मैन वेयर आर यू गोइंग. तो केलिफ रुक गए और उन्होंने उस ओल्ड मैन से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं. आई एम ऑन माई वे टू बसरा, आंसर द ओल्ड मैन. तो ओल्ड मैन ने कहा कि मैं बसरा जा रहा हूँ. द केलिफ पुट आउट हिज हैंड एंड हेल्प द ओल्ड मैन ऑन टू द स्टीड्स बैक. तो केलिफ ने अपना हाथ बढ़ाया और जो ओल्ड मैन था उसको अपने स्टीड के बैक पे बिठा लिया ऊपर अपने साथ. देन टुगेदर दे रोड इनटू बसरा. और फिर साथ में वो बसरा में आ गए राइड करते हुए, ठीक है ना. द केलिफ पुट आउट हिज हैंड एंड हेल्प द ओल्ड मैन ऑन टू द स्टीड्स बैक. देन टुगेदर दे रोड इनटू बसरा. Next page. When they reached the town square, the caliph said to old man, alight. तो जब वो टाउन स्क्वायर मतलब किसी भी टाउन का एक ऐसा एरिया होता है जो बहुत चौड़ा और उसके आसपास बहुत बिल्डिंग्स होती हैं, सेंटर पॉइंट ऑफ द टाउन मान लो, उसको टाउन स्क्वायर बोलेंगे. तो जब वो मेन एरिया जो होता है टाउन का वहाँ पे पहुँच गए, टाउन स्क्वायर पहुँच गए, तो केलिफ ने बोला ओल्ड मैन से अलाइट मीन्स कि आप उतर जाइए, गेट ऑफ द स्टीड नाउ, यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनेशन बट आई हैव टू राइड फर्दर. उन्होंने कहा कि प्लीज गेट ऑफ द स्टीड्स बैक एंड बिकॉज आई हैव टू गो फर्दर एंड बसरा इज योर डेस्टिनेशन, आप यहाँ उतर जाइए. अलाइट योर सेल्फ, आंसर द ओल्ड मैन रूडली, द हॉर्स इज माइन. तो उनको आंसर में क्या बोला ओल्ड मैन ने कि अलाइट योर सेल्फ, प्लीज आप उतर जाइए. आंसर द ओल्ड मैन रूडली, बहुत ही रूडली उसने ये कहा केलिफ को. द हॉर्स इज माइन, उसने कहा कि ये हॉर्स मेरा है.
द केलिफ वॉज टेकन अबैक, तो केलिफ जो है वो उनको झटका लगा, ही वॉज एस्टोनिश्ड, है ना, शॉक लग गया उनको कि ये क्या बोल रहा है ओल्ड मैन। अनग्रेटफुल मैन ही क्राइड, तो उन्होंने चिल्लाया कि अनग्रेटफुल मैन, अनग्रेटफुल मतलब थैंकलेस, कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया और तुमको बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं हो तुम, है ना, अनग्रेटफुल हो। अनग्रेटफुल मैन ही क्राइड, डिड आई नॉट पिक यू अप फ्रॉम द रोड साइड एंड ब्रिंग यू हियर, क्या मैंने तुमको सड़क के किनारे से नहीं लिया और यहाँ पे नहीं लाया। वेरी ट्रू रिप्लाइड द मैन कनिंगली, तो वो जो मैन था उसने बहुत चालाकी से स्माइल करते हुए बोला कि हाँ बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट कैन यू प्रूव इट, लेकिन क्या आप इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं कि ऐसा हुआ है। आई एम अ स्ट्रेंजर इन बसरा एंड सो आर यू, बसरा में मैं भी एक स्ट्रेंजर हूँ और आप भी एक स्ट्रेंजर हैं। इट इज़ योर वर्ड अगेंस्ट माइन, तो हम दोनों अलग अलग चीज़ें कह रहे हैं। गिव मी द हॉर्स एंड बी ऑन योर वे, बी ऑन योर वे, तो बोल रहे हैं कि मेरे को हॉर्स दे दो और यहाँ से चले जाओ। द केलिफ वॉज फेस्ड विद अ डिलेमा, अब केलिफ जो है वो डिलेमा में आ गए, डिलेमा मीन्स कंफ्यूजन में आ गए, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ही न्यू इफ ही फोर्स द मैन ऑफ द हॉर्स द ओल्ड मैन वुड क्राई आउट, अ मॉब वुड गैदर एंड टर्न अगेंस्ट हिम, तो वो ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने इस मैन को फोर्सफुली हॉर्स से उतार दिया तो ये मैन जो है वो क्राई आउट करेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, मॉब, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी यहाँ पर और वो मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे सारे, भीड़ में जो लोग होंगे, बिकॉज ये ओल्ड मैन है, ठीक है ना, इसके साथ सिंपैथी जाएगी लोगों की। ऑन द अदर हैंड इफ ही गेव हिम 10 gold coins the old man would let him ride away, but then he would be encouraged to cheat other people in the same way, फिर वो सोचते हैं कि अगर मैंने इसको 10 gold coins दे दिए, है ना, कि मान लो कि मैं अभी ये सिचुएशन को निपटाने के लिए इसको 10 gold coins दे देता हूँ, जो कि केलिफ के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और ये फिर मुझे खुशी खुशी जाने देगा, लेकिन फिर क्या होगा कि इससे इसका जो और ज़्यादा इनकरेज हो जाएगा ये दूसरे लोगों को चीट करने के लिए। द केलिफ थॉट फॉर अ वाइल एंड देन ही सेड टू हिमसेल्फ, केलिफ ने थोड़ा सोचा, फिर उन्होंने खुद से कहा, आई गो बिफोर द काडी ऑफ बसरा, मैं बसरा की काडी के पास जाना चाहूँगा, है ना, काडी मीन्स जज, एंड आस्क हिम टू सेटल द केस, और उनसे कहूँगा कि इस केस का सोल्यूशन निकालें, इस केस को सेटल करें। आई मे लूज माई हॉर्स इन डूइंग सो, ये हो सकता है कि ऐसा करने से मेरा हॉर्स मुझसे चला जाए, बट एट लीस्ट आई विल गेट टू नो हाउ वाइजली द काडी ऑफ बसरा डिस्पेंसेस जस्टिस, लेकिन मुझे ये देखने का मौका तो ज़रूर मिलेगा कि बसरा का काडी कैसे जस्टिस को डिस्पेंस करता है, कैसे जस्टिस को डिस्ट्रीब्यूट करता है, कैसे वो इसको देता है लोगों को, ठीक है, क्योंकि ये सारा स्टेट केलिफ का ही है ना, और जगह जगह पे काडी हैं अलग अलग सिटीज़ में, तो ये बसरा का काडी होगा, तो वो देखने का मौका भी मुझे मिलेगा कि यहाँ पे काम, ऑफिशियल काम कितने अच्छे से किया जा रहा है। लेट्स गो टू काडी देन, सेट द केलिफ टू द ओल्ड मैन, फिर उन्होंने ये सब अपने मन में सोचा, ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला ओल्ड मैन से कि लेट्स गो टू द काडी, है ना, कि हमको काडी के पास जाना चाहिए। द ओल्ड मैन अग्रीड, ओल्ड मैन ने कहा ठीक है। सो दे वेंट टू द प्लेस वेयर द काडी वाज होल्डिंग कोर्ट, तो वो वहां गए जहां पे काडी का कोर्ट लगा हुआ था। टू मैन स्टूड बिफोर द काडी, एन ऑयल मर्चेंट एंड अ पोर्टर, अब यहाँ पे एक केस चल रहा था, केस का सेटलमेंट चल रहा था, काडी के आगे दो लोग खड़े हुए थे, उसमें एक ऑयल मर्चेंट था और एक पोर्टर था। पोर्टर कौन होता है, जो लोगों के जो सामान है, जो लगेज है, वो इधर से उधर ले जाते हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड पोर्टर्स, जैसे कि कुली हो गया, बाकी ये जो पैकर्स एंड मूवर्स होते हैं, ठीक है। इन हिज हैंड द पोर्टर हेल्ड अ पीस ऑफ गोल्ड, तो पोर्टर के हाथ में एक गोल्ड का पीस लगा हुआ था, उसने एक गोल्ड का पीस पकड़ा हुआ था, विच ही क्लेम्ड वाज हिज, और वो ये कह रहा था कि ये गोल्ड पीस जो है ये मेरा है। योर ऑनर सेड द ऑयल मर्चेंट, तो ऑयल मर्चेंट ने बोला, योर ऑनर
दैट कॉइन बिलोंग्स टू मी, वो कॉइन मेरा है, वो जो गोल्ड का कॉइन है जो पोर्टर ने पकड़ा हुआ है वो मेरा है। आई हैव ओन्ड इट फॉर मैनी ईयर्स, ये मेरे पास कई सालों से है। एंड ऑलवेज कैरी इट, और मैं हमेशा इसको कैरी करता हूँ। आई लॉस्ट इट टुडे, आज ये मुझसे खो गया था। आर देयर एनी विटनेसेस, तो कार्डी ने कहा कि कोई विटनेसेस हैं, कोई गवाह हैं जिन्होंने, विटनेस मतलब जिन्होंने देखा हो कि ये आपके पास रहता था और आज ये आपसे खो गया। नो योर ऑनर आंसर द मैन, तो ऑयल मर्चेंट ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई विटनेस तो नहीं है। द कार्डी asked the men to leave the coin with him and to return to the court the following day. तो कार्डी ने बोला पोर्टर को कि ये कॉइन मेरे पास छोड़ दो और कल आना। The caliph was puzzled and he wondered how the Qadi would pronounce a just decision. तो केलिफ थोड़ा सा पजल हो गया इस बात पे और उसने सोचा कि कादी इस केस का कैसे सोल्यूशन देगा, कैसे एक जस्ट एक सही डिसीजन वो इस केस का देगा। द नेक्स्ट केस वाज कॉल्ड, अब इसके बाद नेक्स्ट केस बुलाया गया, नेक्स्ट लोगों को बुलाया गया जिनका केस था। एंड 2 अदर मैन अप्रोच द कादी, और 2 लोग कादी के सामने आ गए। व्हाट इज योर ट्रेड, ही आस्क्ड द फर्स्ट, तो उसने फर्स्ट इंसान से पूछा कि आपका ट्रेड क्या है, आप क्या करते हो। आई एम अ राइटर आंसर द मैन, तो उस मैन ने कहा कि मैं एक राइटर हूँ। वाई आर यू हियर कंटिन्यूड द कादी, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ क्यों आए हैं। दिस मॉर्निंग वाइल आई वॉज आउट समवन स्टोल माई बुक ऑफ लर्निंग, उन्होंने कहा कि आज सुबह जब मैं बाहर गया था तब किसी ने मेरी बुक ऑफ लर्निंग चुरा ली, है ना, कोई उनकी बुक ऑफ लर्निंग होगी, कोई रिलीजियस बुक, कोई ऐसी जिससे वो पढ़ते होंगे डेली। दैट टेलर ही सेड पॉइंटिंग टू द अदर मैन नाउ हैज इट एंड क्लेम्स दैट द बुक इज हिज, तो उसने बोला कि वो जो टेलर है, उसको पॉइंट करते हुए बोला अब वो बुक उसके पास है और वो बोल रहा है कि उसकी बुक है। डिड एनी वन विटनेस द टेलर स्टीलिंग द बुक, तो कार्डी ने कहा कि क्या किसी ने टेलर को बुक चुराते हुए देखा है। नो योर ऑनर रिप्लाइड द मैन। वेरी वेल सेड द कार्डी, लीव द बुक विद मी एंड रिटर्न टुमारो, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये बुक मेरे पास छोड़ दो और कल वापस आना। नेक्स्ट द कार्डी कॉल्ड द कैलिफ एंड द ओल्ड मैन बिफोर हिम एंड इंक्वायर्ड व्हाई दे हैड केम टू द कोर्ट, उसके बाद कैलिफ और वो ओल्ड मैन का नंबर आ गया, ठीक है, तो उन्होंने उनसे भी पूछा कि आप क्यों आए हैं। योर ऑनर सेड द कैलिफ, आई एम अ ट्रेवलर फ्रॉम अ डिस्टेंट लैंड, मैं एक ट्रेवलर हूँ और मैं बहुत दूर से आया हूँ। दिस मैन आस्क्ड फॉर माई हेल्प एंड टेकिंग पिटी ऑन हिम आई ब्रॉट हिम विद मी टू बसरा, ये जो आदमी है उसने मेरी मदद मांगी और मुझे उस पर दया आ गई और मैं उसको बसरा ले आया अपने साथ। When I asked him to dismount, he refused and now he claims that my steed is his. तो आगे उन्होंने बताया कि जब मैंने इस आदमी को उतरने के लिए बोला, स्टीड को डिसमाउंट करने के लिए बोला, तो ये इन्होंने रिफ्यूज कर दिया और इन्होंने बोला कि ये हॉर्स इनका है, ये ऐसा दावा करने लगे। The Qadi then turned to the old man. फिर कार्डी जो है वो ओल्ड मैन की तरफ मुड़े। What do you have to say in your defense? आपको अपने बचाव में क्या कहना है, आपको अपने डिफेंस में, अपने पक्ष में क्या कहना है। The horse is mine. तो ओल्ड मैन बोल रहा है ये हॉर्स मेरा है। Your honor, answered the old man. I have cared for him since he was a colt. मैंने इसकी तब से देखभाल की है, तब से केयर की है जब से ये एक छोटा कोल्ट था, छोटा हॉर्स का बच्चा था, ठीक है। कोल्ट इज द बेबी ऑफ द हॉर्स, मेल बेबी, ठीक है। इफ दैट हॉर्स इज टेकन फ्रॉम मी हाउ विल आई लिव, अगर ये हॉर्स मुझसे ले लिया गया तो मैं कैसे जीऊंगा। आई एम ओल्ड एंड फीबल, मैं बहुत बुढ़ा हूँ और फीबल हूँ, फीबल मीन्स वीक हूँ। एंड आई कैन बेयरली वॉक, और मैं वॉक भी नहीं कर सकता ठीक से। आई नीड माई फेथफुल हॉर्स टू कैरी मी, तो मेरा जो फेथफुल हॉर्स है मुझे वो चाहिए ताकि वो मुझे कैरी कर सके। हियर द ओल्ड मैन वेल्ड, और उसके बाद वो वेल्ड मतलब क्राइंग लाउडली, एंड फोर्स्ड और
उसने फोर्स किए फॉल्स टीयर्स टू गेन द सिंपैथी ऑफ द कादी। तो वो बहुत जोर जोर से रोने लगा और आंसू अपने निकाल लिए ताकि जो कादी की सिंपैथी है वो उसके साथ आ जाए। द कादी कामली आस्क्ड, हैव यू एनी विटनेसेस? तो कादी ने इनसे भी वही क्वेश्चन पूछा कि क्या कोई विटनेसेस हैं, क्या कोई गवाह हैं जिन्होंने ये चीज देखी हो और ये प्रूव कर सकते हैं? नो योर ऑनर, रिप्लाइड द केलिफ एंड द ओल्ड मैन टुगेदर। तो दोनों ने कहा, ओल्ड मैन ने और केलिफ ने, कि ऐसे कोई विटनेसेस हमारे पास नहीं है। देन said the Qadi, leave the horse in my stable and return to this courtroom tomorrow morning. तो काजी ने कहा कि ठीक है, फिर ऐसा करो कि हॉर्स मेरे स्टेबल में छोड़ दो, जहां हॉर्सेस रहते हैं उस जगह को स्टेबल बोलते हैं, ठीक है, और कल आओ सुबह, तब मैं फैसला सुनाऊंगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग द केलिफ अराइव्ड एट द कोर्ट रूम अर्ली। तो अगली सुबह केलिफ ने क्या किया, वो थोड़ी जल्दी आ गई कोर्ट रूम में। For he was keen to hear how the Qadi would decide the case of the coin and that of the book. तो वो ये देखना चाहते थे कि उनसे पहले वाले जो केसेस हैं, जो एक गोल्ड कॉइन वाला था ऑयल मर्चेंट और पोर्टर का, और एक दूसरा टेलर और राइटर का वाला जो बुक वाला केस था, उसको कादी कैसे सॉल्व करता है, वो भी देखना चाहते थे, ठीक है। As soon as the Qadi entered the room, he ordered the oil merchant and the porter to come before him. तो जैसे ही कादी कोर्ट रूम में आए तो उन्होंने ऑर्डर किया कि ऑयल मर्चेंट और पोर्टर उनको उनके सामने लाया जाए। हैंडिंग द गोल्ड कॉइन टू द ऑयल मर्चेंट, ही सेड, हियर इज योर गोल्ड कॉइन, टेक इट, इट इज राइटफुली योर्स। तो उन्होंने वो जो गोल्ड कॉइन था वो ऑयल मर्चेंट को दे दिया और उन्होंने कहा कि ये आपका गोल्ड कॉइन है और ये आप रखिए। राइटफुली मीन्स राइट तरीके से आपका है ये। देन ही टर्न टू द पोर्टर, उसके बाद वो उन्होंने पोर्टर को देखा। यू हैव ट्राइड टू कीप वॉट डिड नॉट बिलोंग टू यू, ही सेड इन स्टर्न वॉइस। तो उन्होंने उसको बोला कि तुमने वो चीज़ अपने पास रखने की कोशिश की है जो तुम्हारी नहीं है। स्टर्न वॉइस में उन्होंने बोला, स्टर्न वॉइस मतलब बहुत ही सीरियस एंड स्ट्रिक्ट वॉइस में उन्होंने बोला। सोल्जर्स, ही कॉल्ड, टेक दिस मैन अवे फ्रॉम द कोर्ट रूम, ये जो आदमी है इसको कोर्ट रूम से ले जाओ, एंड सी दैट ही ऑफर्स हिज सर्विसेज फ्री ऑफ चार्ज टू द ऑयल मर्चेंट फॉर अ मंथ। और ये देखो कि ये इंसान अब ऑयल मर्चेंट के लिए 1 महीने तक फ्री में काम करेगा। नेक्स्ट द कादी कॉल्ड द राइटर एंड द टेलर बिफोर हिम। उसके बाद कादी ने राइटर और टेलर को बुलाया। दिस बुक ऑफ लर्निंग बिलोंग्स टू द राइटर, ही सेड, आई नाउ रिटर्न इट टू हिम। उन्होंने कहा कि ये जो बुक है ये राइटर की है और मैं अब इसको राइटर को वापस करता हूँ। बट योर ऑनर, आई स्वेयर दैट इज माइन, प्रोटेस्टेड द टेलर। लेकिन उसने टेलर ने कहा कि लेकिन योर ऑनर ये बुक मेरी है, मैं कसम खा सकता हूँ। सोल्जर, प्रोटेस्ट मतलब किसी की बात के अगेंस्ट में बोलना, ठीक है, और अपने बचाव में। सोल्जर, टेक दिस फॉल्स स्वेयरिंग टेलर एंड एंश्योर दैट ही पेज द राइटर 5 गोल्ड कॉइन्स फॉर द ट्रबल ही हैज कॉज्ड हिम, ऑर्डर द कादी। तो इसके बाद कादी ने बोला कि सोल्जर, ये जो फॉल्स स्वेयरिंग मैन है, फॉल्स स्वेयरिंग मीन्स कि जो झूठ बोल रहा है, इसको ये आप सुनिश्चित करिए, ये इंश्योर करिए कि ये आदमी राइटर को 5 गोल्ड कॉइन्स दे, जो ट्रबल इसने उनको कॉज किया उसके बदले में। फाइनली अब द केलिफ एंड द ओल्ड मैन वर कॉल्ड बिफोर द कादी। अब केलिफ और ओल्ड मैन को बुलाया गया कादी के सामने। द कादी एड्रेस द ओल्ड मैन। तो कादी ने ओल्ड मैन से कहा, वाई हैव यू रिपेड द जेनरोसिटी ऑफ ए स्ट्रेंजर विद इनग्रेटिट्यूड। तो उन्होंने ओल्ड मैन से कहा कि आपने ये जो स्ट्रेंजर है इसकी जेनरोसिटी, इसकी दरियादिली, इसकी दयालुता को इस तरीके से रिपे क्यों किया है, इनग्रेटिट्यूड के साथ। इनग्रेटिट्यूड मतलब थैंकलेसनेस के साथ। आई विल मेक श्योर यू मेंड योर कनिंग वेज। मैं ये श्योर करूंगा कि आप जो चालाकी से काम करते हैं वो उस तरीके को आप सही करें। From this day on, you will be employed at the court and it will be your duty to extend courtesy to all the travelers who come to Basra. तो अब वो बोल रहे हैं कि हम आपको इस कोर्ट में एम्प्लॉय करते हैं और जो भी ट्रैवलर्स बसरा आएंगे आपकी ड्यूटी है कि आप उनको बहुत कर्टेसी के साथ उनके साथ बिहेव करें।
बहुत पोलाइटली, बहुत रेस्पेक्ट शो करते हुए आपको सारे ट्रैवलर्स को अटेंड करना है, ठीक है, उनसे बिहेव करना है। गुड ट्रैवलर ही सेड टर्निंग टू द केलिफ। तो अब वो केलिफ की तरफ मुड़े और उन्होंने कहा, गुड ट्रैवलर, आई नो दैट द हॉर्स बिलोंग्स टू यू। मुझे पता है कि हॉर्स आपका है। टेक इट एंड कंटिन्यू ऑन योर वे। आप इसको ले सकते हैं और अपनी यात्रा पे आगे जा सकते हैं। मे योर काइंडनेस एंड जनरोसिटी बी बेटर रिवॉर्डेड इन द फ्यूचर। और आपकी जो काइंडनेस है और जनरोसिटी है, दयालुता और दरियादिली जो है, काइंडनेस, वो बेहतर तरीके से रिवार्ड होगी इन फ्यूचर, भविष्य में। द केलिफ वॉज अमेज्ड एट द जस्टिस गिवन बाई द काडी। तो केलिफ को बहुत अमेज हो गया, बहुत इम्प्रेस हो गया ये जो जस्टिस काडी ने दिया था इसको देख करके। ही थैंक्ड हिम। केलिफ ने उसको थैंक किया। स्टेप्ड टू द बैक, और वो पीछे जाकर खड़े हो गए, ऑफ द रूम एंड वेटेड, और फिर वेट करने लगे, अंटिल एवरीवन एक्सेप्ट द काडी हैड लेफ्ट द कोर्ट रूम। और तब तक वेट करने जब तक कि कोर्ट रूम में जितने भी लोग थे काडी के अलावा वहां से चले गए, मतलब काडी अकेले रह गए कोर्ट रूम में। देन ही अप्रोच्ड हिम एंड सेड, उसके बाद वो काडी के पास गए और कहा, ऑनर्ड जज, आई एम इन ऑ ऑफ योर विजडम। मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ आपकी जो विजडम है उससे। बहुत ही ग्रेट रेस्पेक्ट आ गई है मेरे मन में आपकी ये सब जस्टिस देख करके, है ना, ये होता है ऑ का मतलब। हाउ डिड यू गिव सच एक्यूरेट एंड जस्ट जजमेंट्स विदाउट एविडेंस एंड विटनेसेस। आपने ये सब इतने एक्यूरेट जजमेंट्स कैसे दिए, क्योंकि कोई एविडेंस और विटनेस तो थे नहीं किसी के पास। दीज केसेस हैव ऑल बीन वेरी सिंपल, सेड कार्डी स्माइलिंग। तो कार्डी स्माइल करने लगे और उन्होंने कहा कि ये सारे केसेस बहुत ही सिंपल थे। डिड यू नॉट हियर द ऑयल मर्चेंट से दैट ही हैड कैरीड दैट पीस ऑफ गोल्ड फॉर मेनी ईयर्स। क्या आपने ऑयल मर्चेंट को ये बोलते हुए नहीं सुना कि उसके पास ये गोल्ड कई सालों से था और वो इसको अपने साथ रखता था। आई पुट द कॉइन इन टू अ ग्लास ऑफ क्लीन वाटर। मैंने इस कॉइन को एक ग्लास ऑफ क्लीन वाटर में डाला। टिनी ड्रॉप्स ऑफ ऑयल केम अप टू द सरफेस, और छोटी छोटी ऑयल की ड्रॉप्स वाटर के सरफेस पे आ गई। दैट प्रूव टू मी बियॉन्ड डाउट दैट द कॉइन बिलोंग टू द ऑयल मर्चेंट। और इसलिए मुझे कोई डाउट नहीं रहा ये समझने में कि ये कॉइन जो है वो ऑयल मर्चेंट का है। दैट इज वेरी क्लेवर इंडीड, सेड द कैलिफ। तो उसने कहा, कैलिफ ने कहा ये सुन करके कि ये तो बहुत ही ज़्यादा क्लेवरली आपने इस डिसीजन को लिया। बट डू टेल मी, हाउ डू यू नो दैट द बुक ऑफ लर्निंग बिलोंग टू द राइटर। लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि बुक ऑफ लर्निंग राइटर की थी। दैट केस वॉज ऑल्सो क्वाइट ईजी टू सेटल। तो कार्डी ने कहा कि वो केस भी बहुत ईजी था। ऑन लुकिंग क्लोजली एट द बुक, आई फाउंड दैट द पेजेस मोस्ट यूज्ड वर दोज ऑन विच द ड्यूटीज ऑफ राइटर्स एंड स्कॉलर्स वर रिटन। द बुक बिलोंग टू द राइटर। तो उन्होंने कहा कि वो बुक जब मैंने क्लोजली देखी तो मैंने ये पाया कि वो पेजेस जहाँ पर के राइटर्स और स्कॉलर्स की ड्यूटीज़ के बारे में लिखा हुआ था वो सबसे ज़्यादा पढ़े गए हैं। ठीक है, हो सकता है वहाँ अंडरलाइन किया हो या ऐसे कुछ मार्क्स हो, कुछ हाईलाइट किया हो, है ना, तो उससे उनको पता चला। तो इसलिए मुझे पता चल गया, क्योंकि वो राइटर्स और स्कॉलर्स वाले सबसे ज़्यादा पढ़े गए हैं, इसलिए मुझे पता चल गया कि वो बुक राइटर की ही थी। योर जजमेंट इज मोस्ट वाइज। आपका जजमेंट बहुत ही ज़्यादा वाइज है। एक्सक्लेम द कैलिफ इन एडमिरेशन। और कैलिफ ने बहुत ही ज़्यादा तारीफ में कार्डी से कहा। बट हाउ कुड यू टेल द हॉर्स वॉज राइटफुली माइन। लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि हॉर्स मेरा ही था। लास्ट नाइट आई हैड योर हॉर्स पुट इन माई स्टेबल। तो कार्डी ने कहा कि लास्ट नाइट जब आप इसको छोड़ करके गए थे तो इस हॉर्स को मैंने अपने स्टेबल में रखा था। बोथ यू एंड द ओल्ड मैन वुड हैव टू पास द स्टेबल ऑन योर वे टू कोर्ट। जब आप आज सुबह कोर्ट आए तो दोनों को स्टेबल के रास्ते से आना था। दिस मॉर्निंग आई ओपन द स्टेबल डोर एंड स्टूड बिहाइंड अ बेल ऑफ हे। तो जब आप दोनों को आना था तब मैंने स्टेबल का डोर ओपन कर दिया और एक हे के बेल के पीछे, मतलब एक हे जो होता है
जो घोड़ों को खिलाया जाता है उसके ढेर के पीछे मैं छुप गया। When the old man passed, जब ओल्ड मैन निकला हॉर्स के पास से, द हॉर्स नेवर लुक्ड अप, तो हॉर्स ने ऊपर सर उठा के नहीं देखा। बट वेन यू पास द ओपन डोर, लेकिन जब आप ओपन डोर के पास से गुजरे, द हॉर्स स्ट्रेच्ड आउट इट्स हेड एंड नेट एज हॉर्सेज डू ओनली व्हेन अ लव्ड मास्टर अप्रोचेस, और जब आप गुजरे तो हॉर्स ने अपना हेड ऊपर किया और अपने सर को स्ट्रेच किया आगे की तरफ, है ना, और ने किया। जो हॉर्स आवाज निकालता है उसको नेइंग बोलते हैं। तो हॉर्स तभी ऐसा करता है जब उसका कोई लव्ड मास्टर उसके पास आता है। सो यू सी माई फ्रेंड, द मैटर वॉज वेरी सिंपल आफ्टर ऑल। सो आप देख ही सकते हो कि ये बहुत ही सिंपल था। योर विजडम इज इंडीड बियॉन्ड कंपेयर, आपकी विजडम बियॉन्ड कंपेयर है ना, ये किसी से कंपेयर नहीं की जा सकती, मतलब ये एक्सीलेंट है। काडी सेड द कैलिफ, तो उन्होंने कहा कि आप काडी, आपकी जो विजडम है वो बियॉन्ड कंपेयर है। देन रिवीलिंग हिज ट्रू आइडेंटिटी ही सेड, उसके बाद उन्होंने अपनी ट्रू आइडेंटिटी को रिवील किया, है ना, अनकवर किया, उसके सामने रखा कि आखिर मैं हूं कौन। आई एम केलिफ हारून अल राशिद, मैं केलिफ हारून अल राशिद हूं। ऑनेस्ट जज, आई नाउ मेक यू द ग्रैंड कादी ऑफ ऑल बगदाद, और अब मैं आपको ग्रैंड कादी बनाता हूं बगदाद का। ठीक है, बगदाद एक बड़ा स्टेट है, बसरा उसका एक टाउन है। ठीक है, तो अब उनका प्रमोशन कर दिया कि आप एक टाउन के कादी थे, अब आप पूरे बगदाद के कादी होंगे। ठीक है, तो दिस वाज अ फोक टेल फ्रॉम टर्की, ये टर्की का एक फोक टेल है। ठीक है, तो दिस वाज इट। मुझे आई होप कि ये आपको समझ में आ गई होगी स्टोरी। अगर आपको समझ में आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।